Let's see this question, students. What it is saying. Read the following statements and find out the incorrect statement. हमें यहाँ पर incorrect statement find out करना है. 3 are correct, 1 is incorrect. Got it? In ECG, electrocardiogram, the contraction of ventricle starts immediately after the Q wave and marks the beginning of diastole. Wrong statement है ये. किस तरह से समझेंगे? ये मैंने बनाई P wave, Q, R, S, T. Got it or not? It is like this. ये मैंने बनाया. ये this is P, this is Q, this is R, this is S and this is T. अब यहाँ पर लिखा है contraction of ventricle starts immediately after the Q wave. Immediately नहीं, shortly. Shortly after, थोड़ी देर से, एकदम से नहीं होता है. पहले पीक बनता है, फिर contraction होता है. After the Q wave and marks the beginning of diastole नहीं, ventricular systole. इस तरह से देखेंगे हम. इसका मतलब क्या है कि क्यू वेव का फॉर्मेशन तो हो जाता है, बट तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो यहां से स्टार्ट होता है बच्चों. देखिए मैं आपको बता देती हूं, यहां से लेकर यहां तक चलता है एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड. नो डाउट, ये तो आपको मालूम है. हमेशा याद रखिए क्यू वेव बनने के बाद ही शुरू होता है ventricular systole and end of T wave mark the end of ventricular systole. ये है ventricular systole 0.3 सेकेंड के लिए. तो बिल्कुल अब ये करेक्शन हो चुका है. यहाँ पर इसमें क्या रॉन्ग है? इमीडिएटली नहीं, शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव. पहले क्यू वेव बनेगी, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. और उसके अलावा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है, ये जो मार्क कर रहे हैं हम लोग, क्यू वेव जो मार्क कर रहे हैं, वो क्या मार्क कर रही है? डायस्टोल नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. मैंने लिख दिया. ये जो QRS बनेगा वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और उसके अलावा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब खत्म होगा? एट द एंड ऑफ T वेव, जो कि एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. यही हमसे पूछा है, तो टिक तो हम इसको कर ही देते हैं. नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स. किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर मेडुलरी हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं. एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना. दे इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट. यस, दे इंक्रीज द हार्ट बीट एंड दस इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट because they are secreted during emergency situation. No doubt. High blood pressure leads to heart diseases and also affect the vital organs like brain and kidney. बिल्कुल, ब्रेन में अगर प्रेशर से ब्लड जाएगा तो हेमरेज हो सकता है. किडनी में अगर प्रेशर से ब्लड जाएगा तो क्या हो सकता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है. और उसके अलावा किडनी के अंदर जो पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स हैं और वहां की जो ग्लोमेरुलस है वो भी क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है. तो नो डाउट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ये भी करेक्ट है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन द एट्रिया. बिल्कुल सही बात है. दोनों एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ. जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एवी वॉल्व तो है बंद हो जाते हैं, मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो इनकरेक्ट क्या है बच्चों? ए को हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट. ए इज इनकरेक्ट. सो इट इज लाइक दिस.